हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया एजुकेशन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जिसमें जनरली बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है या फिर उन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आगे के स्टैंडर्ड्स में उन्हें मैथमेटिक्स या साइंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ठीक से समझ में नहीं आते। तो ऐसे टॉपिक्स को हम बेसिक से कवर करने का ट्राई करते हैं ताकि बच्चों का डाउट क्लियर हो सके। तो आज का क्या टॉपिक है? HCF। आज का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट वीडियो में हमने LCM कवर किया था, सेम वैसा ही कुछ टॉपिक है HCF। LCM में होता है लीस्ट मल्टीपल, उसमें हम मल्टीपल देखते हैं। HCF में हम फैक्टर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है? वो सारे नंबर्स जिनके मल्टीप्लीकेशन से हमें कोई नंबर मिलता हो, जैसे 8 के फैक्टर क्या हो गए? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 हो गया 8 का फैक्टर। 15 के फैक्टर क्या हो गए? तो 3 इंटू 5, 3 एंड 5 15 के फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 20 को हम 2 इंटू 5 इंटू अगेन 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 एंड 5 20 के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स क्या है? वो नंबर्स जिनके मल्टीप्लीकेशन करने से हमें हमारा गिवन नंबर मिलता हो। ठीक है, तो फैक्टर में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब 2-3 नंबर्स है, क्या है? HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, है कि नहीं? मतलब उसके टेबल में हमारे सारे नंबर्स आने चाहिए। जैसे हमारे पास 8 है और हमारे पास है 10। तो 8 को कैसे लिख लेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 5। तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ ये 2 है। तो 8 और 10 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा, है कि नहीं? तो ऐसे हम कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। और एक आपको देखना है, तो 8 और 10 और साथ में हम इसको ले लेंगे 15। क्या ले लेंगे? 15 ले लेंगे। 8 को फिर से क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेंगे हम। 10 को 2 इंटू 5 हो सकता है। 15 को 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 5 किसी में भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है। तो हमें सिर्फ इन दोनों का कॉमन फैक्टर मिल सकता है या फिर इन दोनों का कॉमन फैक्टर मिल सकता है। तीनों का एक साथ हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इनका HCF निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। एक और एग्जांपल देखो, 18 है 12। तो 18 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 एंड 6 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2। 12 को कैसे लिखेंगे? 3 बारह 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें कितने टर्म्स कॉमन है? एक दो कॉमन हो गया, दैट मीन्स 2 इंटू, और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। उतने ही नंबर्स लेने हैं जितने कॉमन है। हम ये 3 या ये 2 नहीं ले सकते, तो 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 6। तो 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे इन्हें डिवीजन जाएगा। इससे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम, लेकिन वो हाईएस्ट है क्या? नहीं। 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो भी हाईएस्ट नहीं है। हम 6 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनका। एक और नंबर देखेंगे हम, जैसे हमने लिया 105 एंड 45। 105 को कैसे लिख सकते हैं हम? 11 7 जा 105 आता है, तो 11 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। अपने 15 7 जा 105 आता है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, 105 हो गया। 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 9 जा 45। ये इज इक्वल टू हम लिख देंगे, ये 3 5 7 हो गए इसके फैक्टर्स, और ये 3 3 5 हो गए इसके फैक्टर्स। इसमें कॉमन कितने हैं? तो एक 3 हमें कॉमन दिख रहा है और एक 5 हमें कॉमन दिख रहा है। तो 3 एक हो गया एंड 5 एक हो गया, तो 3 5 जा 15, 15 हो गया इन दोनों नंबर का कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर तो 3 भी है 5 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 105 है, क्योंकि 15 से इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं एंड 105 को भी डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने बताया 15 7 जा 105। अब सर, क्या हम हर बार ऐसे इनके फैक्टर्स लिखते रहे और उनमें से कॉमन हाईएस्ट फैक्टर निकालते रहे क्या? इसमें तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट होगा। नहीं, इसीलिए इसके 2 मेथड्स हैं HCF निकालने के लिए। एक है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो LCM के लिए भी हमने यूज किया था, और एक है डिवीजन मेथड, वो भी हमने LCM के लिए यूज की थी, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस है। देखिए कैसे चेंजेस है इसमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने 3 नंबर्स लिए, एक है 24, एक है 30 और एक है 42।
ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम देख रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF आखिर कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये सबको याद है। 2 यहाँ पे 12 आ जाएगा, अगेन 2 यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर लेना है जिससे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 12 2 24, 12 को भी छोटे से छोटा नंबर 2, 6 को छोटे से छोटा नंबर किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से, 2 3 3 को छोटे से छोटा नंबर 3 1 3। 30 को भी वैसे ही लिखेंगे हम, छोटे से छोटा नंबर कौन सा है 2, 15 आ जाएगा। 15 को 2 से जाता है क्या, नहीं, तो 3 हो जाएगा, 3 5 15, 5 को 5 1 5 ऑब्वियसली। नाउ 42, इसे कैसे लिख लेंगे, अगेन इसे 2 से डिवीजन होगा, 2 2 4 एंड 2 1 21। 21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 21, 7 को 7 1 7। ठीक है, तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। एंड 42 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर्स कितने दिख रहे हैं, ये हमें 1 2 मिल गया, तो 2। ठीक है, और क्या दिख रहा है कॉमन, हमें सिर्फ 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3, 2 इंटू 3। कुछ और कॉमन दिख रहा है कि जो तीनों में है, तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स का। इसके कॉमन फैक्टर 2 भी आएगा, इसके 3 से भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है तो हमारा हो गया 6। इससे कोई बड़ा नंबर नहीं है जिससे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, कोई नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है, हमने एलसीएम भी देखा है। क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं सिर्फ, जो सबसे सेम है तीनों में, एंड उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सेकेंड है हमारा डिवीजन मेथड, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड है डिवीजन मेथड, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो हमें 2 नंबर्स दिए हैं उसमें से बड़े नंबर को छोटे नंबर से सीधा डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। अगर हम 455 को 26 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 26 1 हम डिवीजन को इधर लिखेंगे ये साइड में, 26 1 26, हमारा क्या बच जाएगा, तो इधर पे 9 हो जाएगा, 9, और यहाँ बच जाएगा 119। 5 को हम क्या लेंगे, नीचे लेंगे, 195। 26 7 ये 1 इधर लिख लिया हमने पहले वाला, 26 1 26 वाला, एंड देन 26 7 182, क्या आ जाएगा 182। वो इधर बच गया 3, यहाँ हो गया अपना 1। ठीक है, क्या हमारा बच गया 13। यहां तक स्टेप सबको समझ में आ गई, ओके। नाउ जो पहला हमारा डिवाइजर है उसे हम अब एज अ डिविडेंड फॉलो करेंगे, लेकिन अब हम पहले डिवाइजर को यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे। किससे, पहले डिवाइडर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो 13 2 26, रिमाइंडर आ गया 0, दैट्स इट। लेकिन जब तक रिमाइंडर ना आए तब तक इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करते रहना है। ओके, हमारा 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आने से पहले वाला जो डिवाइजर है वो हमारा हो गया HCF। क्या हो गया, HCF। तो इन दोनों का 26 और 455 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 13। देखिए 455 को क्या हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर लेंगे। 13 3 39, 6 आ जाएगा, एंड 13 5 65 ऑब्वियसली, यस। तो 13 को इससे भी डिवीजन होता है और इससे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 13 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जिसे हम दोनों को डिवाइड कर सके। ये हमारा हो गया HCF। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा डीपली समझ में आ जाए। तो हमने 2 नंबर्स का देखा, क्या करते हैं, अगर 2 नंबर है तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उससे हमें इस छोटे नंबर को डिवाइड करना है फिर से। जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक डिवीजन चालू रखना है, और जब 0 रिमाइंडर आ गया तो उसके पहले वाला जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। क्या हो जाएगा, HCF। अब जब 3 नंबर है उसका क्या करें, तो हमें पहले 2 नंबर्स कंसिडर करने हैं कोई भी, लेकिन ये 2 नंबर्स का पहले HCF निकालो जैसे पहले निकाला, और फिर इस जो HCF आएगा उसका और इसका HCF निकालेंगे, तो जो हमारा फाइनल HCF आएगा वो होगा तीनों नंबर का HCF। चलिए देखते हैं कैसे काउंट करना है। तो पहले हमने लिया ये दोनों नंबर, 1995 को हम छोटे नंबर से दैट इज 1785 से डिवाइड करेंगे, तो
वन जा आ जाएगा और 1785, ऑब्वियसली यस, कुछ इसमें डाउट नहीं है। क्या आ जाएगा आंसर? 0 1 2 210। अब 210 से हमें किसे डिवाइड करना है? इसे डिवाइड करना है। हम फिर से डिवाइड करेंगे 1785 को। ओके, तो 21 8 जा होता है 168 समथिंग। ओके, तो 210 8 जा क्या हो जाएगा? 168 और आगे 0 लग जाएगा, दैट्स इट। तो 5 वैसे के वैसे है, नहीं हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, 105। और 105 से हम किसे डिवाइड करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक डिवीजन चालू रखना है। तो 210 को क्या रिमाइंडर से हमें ऊपर वाले को डिवाइड करना है, रिमाइंडर से हमें ऊपर वाले को डिवाइड करना है, रिमाइंडर से हमें ऊपर वाले को डिवाइड करना है। तो 105 हमें से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 105 2 जा 210, 0 आ गया। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया? 105। क्या आ गया? 105, ठीक है। अब 105 आ गया इन दोनों का HCF, तो अब 105 एंड 3381 इन दोनों का HCF निकालेंगे और वो हमारा फाइनल तीनों का HCF हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो छोटा नंबर क्या है? 105, उससे हम किसे डिवाइड करेंगे? 3381 को। आपको टेबल नहीं आता, टेबल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 105 2 ये हमने टेबल बना लिया। अब डिवाइड करके देखेंगे तो 105 338, 338 से छोटा नंबर क्या है? 315। 105 3 जा क्या आ जाएगा? 105 3 जा 315। सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 3, 3 में से एक गया 2, 23 आ गया। एंड ऊपर से हम 1 लेंगे, एक बच गया था तो 1 नीचे लेंगे। 231 फिर से डिवाइड करेंगे, तो 231 से छोटा नंबर क्या है? 210। अगेन 105 2 जा 231, अपना क्या आ गया? 210। क्या नंबर आ जाएगा हमारा? 1 एंड 21 बच गया। अब इससे हमें आगे 105 के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो इससे हमें सीधा इसे डिवाइड करना है। इसे 105 को डिवाइड करना है 105। क्या डिवीजन आ जाएगा अपना? 21 2 जा 42, 21 3 जा 63 एंड 21 4 जा 84, 21 5 जा 110 आ जाता 105। तो 21 5 जा 105, 0 आ गया। तो हमारा फाइनल एलसीएम क्या है? 21। इन तीनों का फाइनल एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 21। दैट मीन्स 21 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सके। क्या किया हमने? अगर 3 नंबर्स है तो पहले 2 नंबर कंसिडर करने हैं। आप ये लो या ये दोनों लो, डजंट मैटर। छोटे नंबर बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है। डिवीजन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, अगेन अगर उसे भी डिवीजन होता हो फाइनल, जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जो इससे छोटा हो तब तक डिवीजन चालू रखना है। देन जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उससे हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड कर लिया, अगेन जो फाइनल आंसर आएगा वो भी अगर 0 नहीं है उससे फिर से इसे डिवाइड करना है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये सिस्टम चालू रखना है, जो रिमाइंडर से हमें डिवाइजर को डिवाइड करते रहना है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके पहले वाला जो रिमाइंडर है वो हमारा हो जाएगा HCF। तो इन दोनों का HCF हमने निकाला 105। अब इसका HCF और इसे हम इन दोनों का हमें इस HCF का और इस नंबर का HCF निकालना है। तो हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया। ओके, हमारा पहले 231 रिमाइंडर आया, अगेन उसे भी डिवीजन होता था तो 21 आया। अब 21 इससे छोटा है तो हमने 21 से इसे डिवाइड किया और 0 आया। तो इससे पहले का रिमाइंडर है 21, तो 21 इज आवर फाइनल HCF और ऑल 3 नंबर्स। 21 से हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 21 6 जा 168 आ जाएगा। देन 10 बचेगा, 21 5 जा 105। ओके, इसे भी हम सेम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे भी डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने HCF देखा। 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी है तो उसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। कई जगह पे हम डिवीजन मेथड को भी फॉलो करते हैं जहां पर प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है या फिर नंबर्स बहुत बड़े हैं। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, तो इस टाइम पे हम डिवीजन मेथड का
यूज करते हैं। अगर टॉपिक आपको समझ में आया अगेन, और समझ में नहीं आया या फिर किसी और टॉपिक में डाउट है, डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए। टॉपिक समझ में आ गया वो भी मैसेज कीजिए, क्या डाउट है वो कीजिए। अगर कोई न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से जो आपको डाउटफुल लग रहा है, सॉल्व करते नहीं जम रहा है, वो भी मैसेज कीजिए, हम उसे सॉल्व करने का नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है, दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई करते हैं जिसमें आपको डाउट है, ओके, जो कवर ना किए जाए, जो क्लियर ना किए जाए, तो आगे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड देखते रहिए दिया एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।